जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल आशीष ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ तैयार हुए हैं, आप लोग के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें कि ये जो पाचन तंत्र हम लोग का टॉपिक चल रहा है, उन्हीं के कुछ पॉइंट है, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। और यदि आप अच्छी तरह से इन पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो ये विश्वास कीजिए कि गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला देखिए क्या कहता है, पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन जो होता है ये भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। कहने का मतलब ये होता है, ये पेप्सिन नामक एक एंजाइम है। पूछेगा कौन सा एंजाइम, पहले समझिए। पेप्सिन नामक ये क्या है, एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को, उसका प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में बदल देता है। जैसे हम बोले चीनी जो है ना, वो पानी में घुल करके क्या बन जाता है, पूरा बन जाता है शरबत। क्या बनता है, शरबत। उसी प्रकार पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन पर कार्य करके, क्रिया करके उसको बदल देता है कौन चीज में, पेप्टोन में। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, तो क्या बोलिएगा कि पेप्सिन नामक एंजाइम। या पेप्सिन नामक एंजाइम किसको तोड़ने का कार्य करता है, तो बोलेंगे प्रोटीन को। किसको तोड़ता है, प्रोटीन को। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, चलिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि इसका सूत्र होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है। अब हम बताए थे आपको कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो हमारे कहाँ होते हैं, अमाशय में होते हैं। और अमाशय में रह करके वो भोजन का पाचन तो करते ही हैं, साथ में क्या करते हैं कि हम खाते वक्त जो भी कीड़े मकोड़े छोटे छोटे कुछ भी चले जाते हैं या सांस के माध्यम से अंदर जाते हैं, तो उनका पूरा तरह से पाचन करने का कार्य कौन करते हैं, HCl। इसीलिए इसको कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है कौन, HCl। क्लियर है। चलिए, यह भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। हम बताया अभी कि भोजन के साथ आने वाली बैक्टीरिया को भी ये क्या करता है, खत्म करने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। अब समझिएगा ये म्यूकस क्या होता है। HCl ऐसे द्रव हैं, HCl ऐसे अम्ल हैं जो यदि कहीं पर भी इनका थोड़ा सा भी बूंद अगर गिर जाता है तो आपके चर्म को जला सकता है, चमड़ी को जला सकता है। ये इतना ज़्यादा जो है पावरफुल होता है कौन, HCl। अब कहिएगा कि ये जो HCl है वो हमारे आमाशय में है, तो फिर ये आमाशय को क्यों नहीं फाड़ देता है, यहाँ भी तो चमड़ी है, ये क्यों नहीं उसको फाड़ के मतलब फाड़ देता है। तो हम बता दें आपको कि HCl जहाँ पर रहता है ना, पेट की जो अंदर वाली दीवार है, उस दीवार पे एक परत चढ़ी होती है और उस परत का नाम है म्यूकस। म्यूकस का ही परत चढ़ा हुआ रहता है, इसीलिए ये HCl इस म्यूकस पर क्रिया नहीं कर पाता है। हमारे आमाशय को बचाने का काम कौन करता है, तो म्यूकस करता है। कौन करता है, म्यूकस। तो वहाँ पॉइंट पढ़िए, म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस जो निकलता है म्यूकस कोशिकाओं से निकलता है। म्यूकस अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। अब ये जो HCl है, पेप्सिन एंजाइम है, इन सब से सुरक्षित रखने का काम हमारे आमाशय को कौन बचाता है, तो ये इसका नाम है म्यूकस। कौन बचाता है, म्यूकस। क्लियर है। चलिए, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का निर्माण होता है, स्राव होता है, जठर रस बनता है। यहाँ पर हमारे मनुष्य के जो आमाशय है उसमें प्रत्येक दिन लगभग कितना लीटर, 3 लीटर जठर रस का निर्माण होता है, वहाँ पे स्राव होता है। उसके बाद आमाशय की ग्रंथियों से कभी कभी अधिकांश अम्लीय स्राव होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाले म्यूकस का स्राव घट जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि आमाशय की ग्रंथि से कभी कभार जो है ना अधिक अम्लीय स्राव हो जाता है। अब जो है म्यूकस तो इतना है जितना लिमिट में रहेगा, सब उसका क्या कहते हैं, HCl जितना बनता है उसी हिसाब से म्यूकस मेंटेन रहता है। लेकिन कभी कभार HCl की मात्रा जब ज्यादा मात्रा में वहां पर स्राव होने लगता है तो म्यूकस को भी क्या पहुंच जाता है, क्षति पहुंच जाता है। आगे है, ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक
अस्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर कुछ धसा हुआ घाव निकल जाता है। अब उसी चक्कर में क्या होता है, कभी कभार जब ये जो है म्यूकस कम कार्य करता है या उतना ज्यादा नहीं रहता है और HCl बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे पेट में कहीं कहीं पर घाव टाइप का हो जाता है। ठीक, उसके बाद यह घाव अल्सर घाव या पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब यहाँ पर हम एक चीज आपको समझा दे कि होता क्या है कि जब जितना हम लोग प्रत्येक दिन भोजन करते हैं उसी हिसाब से हमारे आमाशय में क्या होता है कि HCl का निर्माण होता है। HCl का निर्माण होता है ताकि भोजन को अच्छी तरह पाचन कर पाए। अब हम लोग जब लंबे समय तक भूखे रहेंगे, 2-2 3-3 दिन तक लड़कियां या लड़के अक्सर क्या कहते हैं उसको, अपना घर में खाना नहीं खाते हैं, बाहर रह जाते हैं, मम्मी पापा से टोकते बजाते नहीं है, तो इस स्थिति में क्या होता है, वो भूखे रहने के कारण वो अंदर जो HCl है वो तो बन रहा है, अब उनका कोई काम ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, म्यूकस को ही ठोकर मारते रहता है, जिसके कारण म्यूकस में छिद्र हो जाता है और वो वहां पर अपना घाव बनाना शुरू कर देता है, और घाव बनाने के कारण ही वो हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पेप्टिक अल्सर। क्या कहते हैं उसको, पेप्टिक अल्सर। उम्मीद करते हैं क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।